ध्यान से देखें, स्ट्रेट लाइन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, बट आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आपके बोर्ड में यानी आपका जो एग्जाम होता है बेटा उसमें पूछ ही लेता है, ठीक है ना। फाइनल पेपर में एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो एक दो क्वेश्चन हम करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। एक क्वेश्चन ऐसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, आपके पास गिवन है स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन प्रॉपर मैं आपके सामने में दिखेगा बेटा, ध्यान से देखना। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किए। एक स्ट्रेट लाइन है, ये रहा मेरा 3x रूट 3x प्लस y इक्वल टू 1, ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है। एंड सेकेंड स्ट्रेट लाइन एक और दिया गया है, x प्लस रूट 3y इक्वल टू 1। इनका हमें क्या करना है बेटा, एंगल फाइंड करना है। तो कैसे एंगल फाइंड करते हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहले आप इसको देखो, इसके लिए हमें स्लोप फॉर्म का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। स्लोप फॉर्म क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। m इज अ स्लोप, c इज अ y इंटरसेप्ट होता है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए इसे स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको उस साइड ट्रांसफर करो, तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ऐसा दिखेगा, एंड सेकेंड स्ट्रेट लाइन अब ध्यान से देखें, ये कैसा दिखेगा, ये रहा मेरा रूट 3y इक्वल टू, इसको उस साइड ट्रांसफर माइनस x प्लस का 1, देन यहां से y इज इक्वल टू रूट 3 उस साइड जाएगा, अलग अलग डिवाइड कर देना, तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन को मैंने स्लोप फॉर्म में लाया। क्वेश्चन बच्चे पूछेंगे क्यों लाया, क्योंकि मैं दोनों का स्लोप निकालने के लिए स्लोप का कंपेयर करके निकाल लूंगा। तो इसका स्लोप m1 इक्वल टू कितना ले लेंगे, माइनस का रूट 3, और इसका स्लोप कितना है, m2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3। ये दोनों स्लोप आपके सामने में दिख रहा है, ठीक है ना। m1 और m2 का वैल्यू आपके सामने में है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन का मैं अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। tan थीटा इज इक्वल टू द होता है मेरा m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब अधिकांश बुक में क्या रहता है, m2 माइनस m1 रहता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। m1 को m2 से घटाओ या m2 को m1 से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मॉड के अंदर है। तो इसमें डाटा पुट करना स्टार्ट करो। जैसे डाटा पुट करोगे बेटा, m1 के प्लेस पर क्या है मेरा, माइनस का कितना, माइनस का रूट 3। इसके बाद m2 के प्लेस पर क्या है, माइनस का, यहां भी है 1 बाय रूट 3, ठीक है। और नीचे कितना, 1 प्लस m1 माइनस का रूट 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बाय रूट 3 मॉड के साथ, ये और ये कैंसल आउट। अब कहानी देखो कैसा होगा, ध्यान से देखना, इसे हमें सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर में मिला माइनस का रूट 3 माइनस माइनस प्लस 1 बाय रूट 3, ठीक है ना। 1 बाय क्या है, रूट 3, और ये कैंसल, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 और 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा नीचे, ठीक है। और ऊपर कंडीशन क्या बना, ध्यान से देखो, tan थीटा इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करो तो रूट 3 और रूट 3, तो यहां से माइनस का रूट 3 रहेगा इस साइन के साथ, और प्लस 1 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय रूट 3, और होल डिवाइड कितना है 2 से। जब सॉल्व करोगे बच्चों, तो आप यहां से इसे पहले मॉड के साइन में रखो, ठीक है, ब्रैकेट मत रखना, गलत माना जाता है। तो यहां से -3 प्लस 1, ये -2 बाय कितना, रूट 3 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसल आउट मॉड के साथ। इसके बाद आगे चलेंगे, बचा इसके पास कितना, tan थीटा इज इक्वल टू द कितना, -1 बाय रूट 3। मॉड को ब्रेक करोगे, जैसे मॉड को ब्रेक करोगे बाहर मिलेगा प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। तो कंडीशन क्या बन जाएगा बेटा, इसे सही से लिखो, तो आपको मिलेगा माइनस प्लस 1 बाय रूट 3। दो केस लेकर चलेंगे, केस 1 एंड केस 2। केस 1 लेकर चलते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट 3, पॉजिटिव का केस लेकर चले। और केस 2 में हम लेकर चलेंगे बेटा, केस 2 में लेकर चलेंगे नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन जैसे लेकर चलोगे तो tan थीटा इक्वल टू -1 बाय रूट 3, ठीक है।
अब देखो बच्चों, प्लस का और माइनस की कहानी में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आपको लगेगा। tan थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, इसके लिए हम वैल्यू यहां से आराम से सॉल्व कर सकते हैं 1/√3। तो tan थीटा का वैल्यू बताओ, 1/√3 किसका होता है? tan 30 डिग्री का, ठीक है ना। tan 30 डिग्री का, तो यहाँ लगाओगे tan 30 डिग्री, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना मिल गया? 30, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन केस 2 में जो नेगेटिव पोर्शन था बेटा, अब tan नेगेटिव, ध्यान से सुनना, tan नेगेटिव में हमको जाना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan का कौन सा वैल्यू बेटा नेगेटिव रहता है? ठीक है ना। tan का 1/√3 कौन सा वैल्यू रहता है? तो ये tan 150 रहता है। डायरेक्ट आप लिख सकते हो tan 150 जो रहता है -1/√3 होता है बेटा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 150। तो यहाँ से एक एक्यूट एंगल निकला, एक ऑब्ट्यूस एंगल निकला, ठीक है। ये क्वेश्चन कर ही जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके।